नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम अपने श्रोताओं को सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीका लगवाने में मदद करने की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 75 नए मामले आए हैं, जबकि 237 लोगों ने इस महामारी से जंग जीती है। राज्य में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामले बढ़कर 4022 हो गए हैं। प्रदेश में अब तक इस महामारी से 3867 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया है कि एहतियाती कोविड टीकाकरण अभियान के पहले दिन ही 10,50,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। कल देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को एहतियाती टीका लगाने का काम शुरू किया गया। ये टीका उन लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर लगाया जा रहा है जिन्हें 9 महीने या 39 सप्ताह पूर्व टीके की दूसरी डोज दी जा चुकी है। देश में सभी पात्र नागरिकों को निःशुल्क टीके लगाए जा रहे हैं। प्रदेश में राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 1,17,31,345 कोविड रोधी टीके लगाए गए। इनमें 62,07,000 से अधिक पहली डोज और 55,16,000 से अधिक दूसरी डोज शामिल है। प्रदेश में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों और एहतियाती डोज के तहत पिछले कल 26,177 कोविड रोधी टीके लगाए गए। प्रदेश में पिछले कल 7,801 पात्र लोगों को कोविड वैक्सीन की एहतियाती डोज लगाई गई। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर घटकर 96.36% रह गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 3,45,70,131 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 8,21,446 हो गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,58,75,790 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 4,84,213 लोगों की मृत्यु हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 1,68,063 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 69,959 लोग स्वस्थ हुए हैं। देश भर में अभी तक 152,82,70,924 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे कोविड महामारी के बढ़ते संक्रमण से प्रभावी तौर पर निपटने के लिए स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती के लिए पर्याप्त कदम उठाएं। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में उन्हें कोविड देखभाल के लिए निजी अस्पतालों में बिस्तरों की विभिन्न श्रेणियां निर्धारित करने के लिए कहा है। ये भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि इस तरह के स्वास्थ्य केंद्रों में दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उचित शुल्क सुनिश्चित किया जाए। केंद्र ने कोविड देखभाल केंद्रों में ऑक्सीजन सहित बिस्तर उपलब्ध कराने को कहा है। सभी जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को रोगियों को ई-ओपीडी और टेली परामर्श प्रदान करने के लिए ई-संजीवनी टेली परामर्श केंद्र का उपयोग करने को कहा गया है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत शिमला जिला प्रशासन ने दुकानें खोलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक निर्धारित किया है। उपायुक्त आदित्य नेगी ने आदेश जारी करते हुए बताया कि दवाइयों व फार्मेसी की दुकानें पहले की तरह खुली रहेंगी। मोटर मैकेनिक और टायर रिपेयर की दुकानें रात 11 बजे तक, जबकि रेस्टोरेंट और ढाबे रात 10 बजे तक खोले जा सकेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।